हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग छोटा सा टॉपिक है, एक बात करने वाले हैं कंपाउंड लिटरल के। तो कंपाउंड लिटरल हमने एरे के साथ में भी देखे हैं, ठीक है, और हम आज स्ट्रक्चर के साथ में भी देख लेते हैं कि कंपाउंड लिटरल कैसे काम करते हैं और क्यों काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, शायद 1-2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। तो दोस्तों, हम लोग जनरली करते क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, सपोज करो स्ट्रक्चर डेमो। ओके, स्ट्रक्चर टेस्ट बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है। इंटीजर ए और फ्लोट फ्लोट बी और आपका ये स्ट्रक्चर रेडी। फिर आपने यहाँ पे लिखना है इंटीजर मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0, ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया वॉइड हेलो, ठीक है। तो छोटा छोटा लिख देता हूँ ताकि जगह बच जाए मेरे पास में, अच्छा खासा लिख पाए हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि आपको कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट डेमो। तो क्यों ना दोस्तों, ये स्ट्रक्ट डेमो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप डेफ। क्या लिख देता हूँ, TYPE, टाइप DEF, टाइप डेफ, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं छोटा सा, वापस सेम नाम दे सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो इसको मैंने नाम दे दिया टेस्ट का टेस्ट। इससे बस ये फायदा होगा कि हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, हमें खाली लिखना पड़ेगा टेस्ट। तो टेस्ट का एक मैंने T1 बनाया, ठीक है, और T1 बनाते उसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज मैंने कर लिया 5,5.5, ये हो गया इनिशियलाइज। ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, T1 बन जाएगा, ए और बी इसमें आएगा 5 और 5.5, ठीक है दोस्तों। नाउ अब आपको करना क्या है, आपको इसको यहाँ से पास करना है हेलो के अंदर। तो पासिंग कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं हेलो और अंदर लिखते हैं T1, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम इसको कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, T1 का हमने टेस्ट का बनाया T2, और इसको हम पास कर लेंगे यहाँ पर। तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आपने T1 आपने मेन के स्कोप में बनाया है, ठीक है। तो इसने चारों चार 8 बाइट, 8 बाइट ऑक्यूपाई कर लिए, और ये मैं मान के चलता हूं कि आपका T1 का यूज कहीं हो ही नहीं रहा सिवाय इस लाइन के। मतलब आपको सिर्फ पास करने के लिए आपने T1 बनाया है, और यहाँ पर 100 लाइन लिखी हुई है, 10,000 लाइन लिखी हुई है, और कहीं आप T1 का यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में जानते हो क्या हो रहा है, उस केस में आपने यहाँ पर जो बनाया है, ये तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक कि हमारा मेन फंक्शन खत्म नहीं हो जाता है, और आप जानते हो कि मेन सबसे लास्ट में खत्म होता है। तो इतने लंबे ड्यूरेशन तक आपने 8 बाइट होल्ड करके रखी जब तक आप उसको यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो। सिर्फ एक लाइन में तो यूटिलाइज कर रहे हो 1000 में से, तो और हमने बाकी टाइम उसको ऐसे ही होल्ड करके रखा मेमोरी को, तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेकार माना जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर यहीं बने और यहीं से चला जाए, ठीक है, ताकि हमारे पास में कहीं और मेमोरी हम लोग बचा सके। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को यहीं बनाऊंगा और यहीं पास कर दूंगा, तो आपके पास केवल इसी लाइन के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा, और उसके अलावा उसका एग्जीस्टेंस होगा ही नहीं। तो हमारे पास इस केस में हम लोग एक अच्छे प्रोग्राम, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है कि सर कैसा करें, हम लोग किस तरह से कॉलिंग के अंदर करें। तो आप चाहे एरे ले लें, चाहे स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है। आप जब भी कॉलिंग के पास करना चाहते हैं, कॉलिंग के अंदर कोई चीज बनाकर भेजना चाहते हैं, तो वहां पर कंपाउंड लिटिल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर हेलो के अंदर भेज कर दिखाता हूँ। तो हम लोग हेलो के अंदर कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है 5 और 5.5। आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, और आगे आपको उसकी कास्टिंग करनी पड़ती है। अगर आप एरे में भेजना चाहते हो, आप अगर यहाँ एरे होता, तो हम लोग क्या लिखते दोस्तों, हम लोग यहाँ लिखते थे इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर एरे बनकर पास हो जाता, ठीक है। पर क्योंकि हमें एक साथ स्ट्रक्चर पास करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ट, बस। आपको आगे क्या लिखना है, टेस्ट लिखना है। और अगर आपका नाम टाइप डेफ नहीं किया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टैक टेस्ट लिखना पड़ेगा बस। क्योंकि मैंने टाइप डेफ करके उसको पूरा नाम क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया है, इसलिए आपने खाली टेस्ट लिखा है। अगर दोस्तों ये टाइप डेफ हटा दूं मैं यहाँ से, और ये नाम हटा दूं, तो मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्टैक टेस्ट। तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा स्टैक टेस्ट, ठीक है। ये हमें हेलो में पास करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो केवल इस बना और पास हो गया, इसके अलावा यहाँ पर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके आप कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ना तो उसको हम लोग यूज कर सकते हो, ना ही इसके भी आप हमने कोई मेमोरी ऑक्यूपाई की है। तो ये बड़ा फायदे का सौदा है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप ये जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा कहीं काम में नहीं ले रहे हो, तभी ये आप लोग लगाइएगा।
पता चला आप लोग दोबारा इसको और कहीं काम में लेना चाहते हो, पर वो तो काम ले नहीं पाओगे, तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसका एक ही एप्लीकेशन होती है कि भई जब हमारे पास में केवल पासिंग के लिए ही कुछ चाहिए हो, तो क्यों हम लोग इतने टाइम तक उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखें? क्यों ना केवल वहीं बनाएँ और वहीं भेजें और वहीं इसको फिनिश कर दें। तो इसलिए कंपाउंड डिलीटर काम में आता है। कंपाउंड डिलीटर आप एरे के साथ में भी लगा सकते हो, आप स्ट्रक्चर के साथ में भी लगा सकते हो। जनरली एरे और स्ट्रक्चर के साथ भी फिट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों यही जो 2 चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। जब मैंने आपको क्या कहा? जब आपको ज़्यादा वेरिएबल चाहिए हो, तभी आप लोग एरे या स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। कम वेरिएबल होगे तो आपको कोई यूज़ नहीं करना है इनका। तो जब ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो ज़्यादा स्पेस होगी और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होती है, उस समय थोड़ा-सा कंसर्न बन जाता है हमारा कि यार हमें थोड़ा-सा मेमोरी को भी ध्यान रखना है। उस केस में कंपाउंड लिटरल एरे के साथ में और स्ट्रक्चर के साथ में काम आते हैं। और एरे के साथ भी बहुत ईज़ी है, जिसके साथ में चाहते हो उसका टाइप यहाँ पे लिख दें। जैसे इंटीजर ब्रैकेट लिख दिया आपने, ठीक है? और यहाँ किसी एरे में पकड़ लें, बात खत्म। और स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, तो यहाँ किसी स्ट्रक्चर में पकड़ लें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपाउंड लिटरल स्ट्रक्चर के साथ में किस तरह से वर्क करते हैं। छोटा-सा वीडियो था दोस्तों, लेकिन बड़ा काम का वीडियो है अगर आप लार्ज प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो। तो दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में भी एक मज़ेदार टॉपिक दोबारा हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।